हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण, तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। और आज ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा और कल से हम आपका अधिगम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की आकर्षक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत और बुद्धि होती है उसमें वंशानुक्रम की, हेरिडिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो देखिए स्टूडेंट, जो मानव विकास होता है वो वंशानुक्रम का और वातावरण का, इन दोनों का परिणाम होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है ना? चलिएगा, बालक का विकास परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के ज़रिए विश्लेषित किया जा सकता है? देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो माता पिता हैं और जो बच्चा है, मतलब वो उनसे कुछ बहुत मायने में वो थोड़ा बहुत भिन्न है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो अगर हम भिन्न की बात करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे विभेद है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला नियम काम करेगा, विभेद नियम काम करेगा। ठीक है, चलिएगा, समानता तो होगा नहीं। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए, अगर हम आनुवंशिकता की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है आनुवंशिकता। तो यहाँ पर आपका स्थिर होगा। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक होगा। मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, तो आनुवंशिकता व पर्यावरण की जो अंतःक्रिया होती है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। देखिए, जो माता पिता या वंशजों से जो गुण स्थानांतरित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो आनुवंशिकता कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है ये तो क्वेश्चन। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। देखिए, अगर हम संज्ञानात्मक की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब बुद्धि से होगा या मस्तिष्क से होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, सहज प्रतिवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को या शारीरिक संरचना को। देखिए, इसमें हम यहाँ पे संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं। तो आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, कहीं भी आपको चिंतन मिले, मस्तिष्क मिले या बुद्धि मिले, वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक से संबंधित कारण है? देखिए, अगर हम आनुवंशिकता की बात करेंगे, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये तो नहीं होगा। सामाजिक गतिविधि नहीं होगा, क्योंकि जो सामाजिक गतिविधि होंगी उसका जो जिम्मेदारी होगी, उसका जो असर पड़ेगा वो वातावरण पे पड़ेगा। ठीक है ना? तो आनुवंशिकता की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चिंतन पैटर्न भी नहीं होगा। यहाँ पर आनुवंशिकता की अगर हम बात करेंगे तो आंखों का रंग होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? आनुवंशिकता, क्योंकि पेरेंट्स से, माता पिता से या उनके पूर्वजों के जो गुण होते हैं जो संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग यहाँ पे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार आता है एग्जाम में, ये ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, दिस इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, ये लीजिए। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए,
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी तो करता है। जबकि उसने पूछा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है, तो इनके अनुसार होता है। बात समझ पा रहे हैं ना, राइट। तो यहाँ पर ये वाला ठीक होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य में व्यक्ति भिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका डी, वंशानुक्रम व वातावरण में अंतरक्रिया। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। लिंग का निर्धारण होता है माता पिता के द्वारा, पिता के द्वारा या माता के द्वारा या किसके द्वारा? देखिए स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो लिंग मतलब इसका यहाँ पर मतलब है क्वेश्चन नंबर 14 में कि जो जेंडर होता है उसका निर्धारण किससे होता है। क्योंकि माता के अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पिता के अंदर पाए जाते हैं X और Y। तो वो डिपेंड करेगा कि पिता का जो X है वो माता के X से संयोग कर रहा है या Y कर रहा है, ठीक है। अगर XX कर रहे हैं तो जो है बालिका का जन्म होगा, और अगर माता का X और पिता का Y संयोग कर रहे हैं तो किसका जन्म होगा? बालक का होगा, मतलब कि लड़के का जन्म होगा। तो इसके लिए जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं प्राकृतिक पर्यावरण की बात करूँगा, क्योंकि जो पर्यावरण होता है उसके अंदर तो हमारे जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक भी होते हैं कि नहीं होते? तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा आपका। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोजोम कौन से होते हैं? देखिए उसके लिए तो X और Y होंगे, मतलब माता का X होगा और पिता का Y होगा। तो यहाँ पे आपका ये होगा, और मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जो X क्रोमोजोम्स होते हैं वो लंबे होते हैं, Y बोने होते हैं। आपको समझ में आ रहे हैं ना? चलिए, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आनुवंशिकता की बात करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है आपको, ये स्थायिक होता है। क्योंकि जो आनुवंशिकता को एक स्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है, ये स्थायिक होता है, ठीक है। प्रकृति पोषण, प्रकृति का मतलब तो हो गया नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होगा? नेचुरल का मतलब होगा आनुवंशिकता, जो चीज़ मतलब गॉड गिफ्टेड होगी, ठीक है। और पोषण का मतलब क्या होगा? वातावरण से होगा। भाई पालन पोषण तो वातावरण में ही तो होगा, ये आनुवंशिकता का इससे क्या रिलेशन है? तो इसका मतलब यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या होगा? आनुवंशिकता। और पोषण का मतलब क्या होगा? वातावरण होगा। तो आपका डी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, ये आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूंगा, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, बात समझना ध्यान से। तो वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर ये वातावरण ही तो होगा इसके लिए, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आप। देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें देखना है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम व्यक्ति माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे, जो गलत स्टेटमेंट है हमें वो ढूंढना है। ये तो सब सत्य हैं, और विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम ये है। देखिए वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है। तो मतलब यहाँ पे जो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे आपका सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिएगा अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये जो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है ये हमें डाउटफुल लग रहा है, मतलब तो मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन होता है।
ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, न कि शोधन। बात समझ में आया आपके? तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है, मतलब किस से रिलेटेड है ये पॉइंट, तो हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पारिस्थितिकी को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो जो इकोलॉजी होती है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है। यह जुड़वां बालकों को के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिरुचि, पसंद, नापसंद। देखिए स्टूडेंट, उसने पूछा है यहाँ पर वंशानुक्रम के संबंध में। और देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये तीनों तो स्टेटमेंट क्या हैं, ये तो बिल्कुल सही हैं स्टेटमेंट, तीनों तो बिल्कुल सही हैं ये, ठीक है। तो देखिए, इसमें वंशानुक्रम जो है इस बात का कभी निर्धारण नहीं करता कि उसका पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो वातावरण की देन होती है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। देखो, इसी से पता लग गया है, ठीक है। चलिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है। समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को आप, ये वाला होगा। उसने कहा है स्टूडेंट यहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य है, आप समझ पा रहे हैं? तो सत्य है समवयस्कों और यानी जो जीन्स होते हैं का सापेक्ष योगदान, यानी कि उसका योगात्मक नहीं होता। चलिए, अब मैं आपको 23 के क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझाना भी ज़रूरी है। देखो, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बच्चे के विकास में दोनों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, किंतु समवयस्कों और पितृक, ठीक है ना, जो जीन्स होते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब यहाँ पर अगर हम इसमें गुणात्मक कर देंगे तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे योगात्मक हो गया है तो ये गलत हो गया है। आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। देखिए स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर मानवीय विकास में जो आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका है उसके संदर्भ में हमें यहाँ पर एक कथन को चुनना है क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ए ऑप्शन होगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका 24 का ए ऑप्शन ठीक होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील होता है। मानवीय विकास को इन दोनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम ही होता है, यही तो होगा। चलिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? देखिए स्टूडेंट, ये बड़े घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं, हो रहे बहुत सिंपल हैं ये। देखो, प्रकृति की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता है, और पोषण की हम बात करें तो ये क्या है? ये पर्यावरण है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय आनुवंशिकता से होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, तो यहाँ पे ये जैविकीय विशेषताएं व वंशानुक्रम सूचनाएं, तो जिस भी ऑप्शन में वंशानुक्रम होगा वही ऑप्शन इसका ठीक होगा। बाकी तो आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं वंशानुक्रम, तो आपका 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, राइट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट्स।
प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, जबकि जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा ही किसी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको देखने में पढ़ने में सब एक समान लगेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे लॉजिकली एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे ढूंढना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप एक बार डी वाला ऑप्शन देखो। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, प्रकृति और पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख लीजिए। अनिल तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की जो नर्सिंग प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, मतलब कि पालन पोषण से, इसका मतलब ये है यहाँ पे, जबकि नीतू महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अनिल और नीतू के बीच यह चर्चा किस विषय से है? बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन का आंसर देना। देखिएगा, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद, इसका मतलब यहाँ पे आनुवंशिकता की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पालन पोषण की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। राइट, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न अध्यापक रूप से दर्शाता है, यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है? प्रकृति और पोषण पर बहस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आनुवंशिकता के रूप की बात हो रही है और उसके बाद में माता पिता के प्रारंभिक अवस्था से ही गहन रूप से सिखाते हैं। बात समझिएगा ध्यान से आप। तो यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं कि भाषा अर्जित करते हैं, अर्जित कहाँ करेगा बच्चा? वातावरण में ही तो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रकृति और पोषण पर बहस हो रही है, तो ये वाला आपका आंसर ठीक होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, इसको ध्यान से कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिएगा। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़के सेवाभाव वाले नहीं होते क्योंकि वे जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं, तो गलत है स्टेटमेंट। लड़कियों को सेवाभाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऐसा भी नहीं है। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं, और यौनारंभ के बाद लड़के व लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट आपसे, तो सभी लड़कियों में कला विषय के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं आपसे बात करूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो सी, देखो वंशानुक्रम जो होता है ना, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ये तो वुडवर्थ साहब का स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी थ्योरी में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट वॉज बाय मिस्टेक। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक
या क्रोमोसोम जनित विकार है और यह एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उनके शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। ये आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क विकास की गति को धीमी कर देता है और शिशु में क्या करता है, मंद से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। तो यहाँ पर आपका ये डाउन सिंड्रोम वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं XX होते हैं। ये आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, आपसे निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिएगा, इसमें जो सही क्रम होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है यहाँ पर अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज, और ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है भाई? 35 क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, क्यों होती है इसका देखिए आप यहाँ पे। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, तो यहाँ पे ये वाला होगा आपका। ठीक है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन देखिए स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, इसका आंसर होगा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स आपसे, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 को मैं आपको समझा देता हूँ क्यों होगा भाई। ठीक है, देखिए इसको पहले समझ लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। उसने कहा कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो वृद्धि होती है वो उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन हमें ढूंढना है। तो ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये भी सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिकता पदार्थ की व्यक्ति के विकास में भविष्यवाणी करता है। नहीं, ये तो सही नहीं होगा इसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 इसको आप ध्यान से सुनेंगे एक बार। जी हाँ, ये कथन ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं स्टूडेंट कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक कोलिसैनिक नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने लिखा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उनके पैतृक निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मानसिक और जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके अन्य लक्षणों और उसकी खेल कूद संबंधी जो उसके कौशल होते हैं आदि, उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती है। परंतु ये बात उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर करती है। बात समझ में आए आपके? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करेंगे स्टूडेंट आपसे, तो देखिएगा, तथा की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। देखिए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के, तो यहाँ पे आपका 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। राइट, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, तथा की विशिष्ट, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। देखिएगा, एक तो अगर उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं, तो उसके अंदर क्या है कि माता पिता के जो आनुवंशिकता गुण है वो भी ट्रांसफ़र हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि उसे पर्यावरण के अंदर प्रैक्टिस का भी मौका मिला। इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 100% राइट। चलिएगा स्टूडेंट, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूंगा, वो जोड़े की बात कर रहा है ना संयुक्त, तो अर्ध कोशिका में 23 जोड़े रहते हैं, मतलब 23 के जोड़े रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा। इनमें किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गाल्टन आएगा। गाल्टन को सुजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करेंगे आपसे। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करेंगे आपसे, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखो, ये वाला सही होगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे सत्य होगा। चलिए, आनुवंशिकता का गठन है। अब बताइए, जो आनुवंशिकता होगा वो आनुवंशिक गुणों का ही तो गठन होगा, 100% यही होगा। विकास पर आनुवंशिकता को प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। यस, दिस इज द राइट आंसर, ये होगा। चलिएगा नेक्स्ट 44, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं करा भी चुका हूँ। 44 क्वेश्चन है ये, एक बार दोबारा से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे आपका प्रकृति और पोषण पर बहस ये वाला है आपका, ये तो हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति जो प्रत्यात्मकता है को प्रभावित करती है। गोद लेने के लिए बच्चे का वही बुद्धि लभ्यांक होता है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यायीकरण बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, इसमें सत्य ढूंढना है, ये तो गलत है। प्रभाव पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आनुवंशिक बनावट जो है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति जो प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ रहे हैं हम आपको लेकर। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा स्टूडेंट आप, शारीरिक गठन। उसने कहा कि के अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़, के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी को देते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा की गुणवत्ता है ना, और जो पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, आप समझ पा रहे हैं ना। चूँकि जो वातावरण होता है स्टूडेंट्स, ये इन सभी को आकार देता है, मगर इसको नहीं देता, चूँकि ये क्या है, ये आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आप यहाँ पे, तो ये आँख का रंग होगा। ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हो गया। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए, क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप से होता है, ये इसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे अब आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49, यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। देखिए एक्स और वाई, यहाँ पे देखिएगा एक्स और वाई, ये वाला बी वाला होगा। देखिए, लड़के के जन्म के लिए एक्स, एक माता का एक्स और पिता का वाई, ठीक है, दोनों के संयोग से
लड़के का जन्म होगा। तो 49 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा। मुख्यतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, मुख्यतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया क्या है? परिपक्वता है। दिस इज द राइट आंसर, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लर्निंग, सीखना, जिसे अधिगम कहते हैं, वो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं आपके इस क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।